तो बेसिकली रोमांस एंजल और एक्कल वाली जो ये डेक होता है, टैरो डेक कह लें इसको। लेकिन ये हमारा राइडर वेट टैरो डेक नहीं है, ये डिफरेंट टैरो डेक है। ये ऐसे इसके इस तरह से कार्ड्स दिखते हैं। और इन कार्ड्स को क्या कहते हैं? रोमांस एंजल और एक्कल का आजोके। इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा होता है जीबू सिंबल्स। अब आप लोगों में ठीक है, कैमरा ऑन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है ना। मुझे तो ये डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, क्योंकि अगर मैं अपना चेहरा आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पे सब फीमेल्स ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका चेहरा लेके पता नहीं उसका क्या कर लेगा। अंधेरे में ही ऑन कर लो, बट कैमरा ऑन कर लो, है ना। लाइट ऑफ करके ऑन कर लो। तो बट ठीक है, जो नहीं करना चाहता आप क्या बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। सो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी वर्कशॉप में। बेसिकली अभी मैंने आपको रोमांस एंजल और एक्ल का डेक दिखाया। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। और आप में से जितने भी लोग हैं, जैसा मैंने ग्रुप में लिखा था, क्या लिखा था ग्रुप में, कि जो भी इंसान एज अ बिगनर, चाहे वो ढूंढ रहा है कि उसको उसकी लाइफ में कुछ करना है, एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, उसको हीलिंग के मार्ग में कुछ तो करना है, लेकिन उसको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, या कोर्स नहीं मिल रहे, या उसको लगता है कि यार कोई एक ऐसी चीज हो जिसमें मैं लोगों की, पहले तो खुद से ही शुरुआत होगी, बट क्योंकि आप हीलर बनना चाहते हैं तो उसको लगता है कि कोई एक ऐसा कोर्स हो जिसमें वो लोगों की प्रॉब्लम्स भी जान पाए और लोगों को सॉल्यूशन भी दे। सेम वो अपने लिए करना चाहता है ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स भी जान पाए और हम अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन भी दे पाए। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी हीलिंग मॉडलिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार किसी के बजट फ्रेंडली नहीं होता, कई बार वो श्योर नहीं होता कि मैंने इतना बजट अगर खर्च कर भी दिया तो उसके बाद, पिन भी कर दूं मैं, एक मिनट। हाँ, कई बार कोई श्योर नहीं होता कि अगर मैंने इतना सारा पैसा कोर्सेज के ऊपर खर्च भी कर दिया, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि ये कोर्सेज मुझे वो फायदा दे पाएंगे, मैं प्रिडिक्शंस कर पाऊंगी, या हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, है ना। तो ऐसे केसेस में हम अपने ये कोर्सेज लेके आते हैं। अब आज का कोर्स मैं, एक मिनट, ये ना पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप सबसे। ओके, दिख गई ना सबको पीडीएफ? कमेंट्स में लिख दो। ओके। तो यहाँ पे देखो, आज के कोर्स के अंदर हम बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको टैरो डेक दिखाया था, ये जिसके कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं, वो यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी साइड जीबू सिंबल बने हुए हैं, है ना। सो ये रोमांस एंजल और एक्कल आखिर है क्या? बेसिकली जैसे हमारा टैरो डेक होता है ना, उसके अंदर काफी कार्ड्स होते हैं, उसी तरह हमारे इस डेक के अंदर कुछ कार्ड्स हैं। अब आप बोलो कि मैम किसी ने तो आप में से टैरो किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, तो फिर हमें ये वाला डेक सीखने की क्या जरूरत है, हमारा इससे क्या फायदा होगा? तो ये सब चीजें हम जानेंगे। हम बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे मेरे पीडीएफ जो हैं हर कोर्स के, इस तरह हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। इससे क्या फायदा होता है, बहुत से लोग हम में से इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, है ना, बहुत से लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। तो जिसको जो अपना सही लगता है वो अपने उसमें पीडीएफ में वो देख के रीड करके समझ सकता है। हालांकि ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो पीडीएफ बहुत छोटा दिखेगा आपको, लेकिन लैपटॉप पे ये बढ़िया दिखेगा। या जब आप कोर्सेज करेंगे पेड वाले, उसमें हम पीडीएफ भेजते हैं जो मोबाइल फ्रेंडली है, वो जूम करके अपना देख सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करें, बेसिकली रोमांस एंजल और एक्कल ये जो है डेक है क्या, ये एक स्पेशल टैरो डेक क्रिएट किया गया है। किन चीजों के लिए?
जो लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती हैं आप लोगों के खुद की लाइफ में भी, या आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, या आपने इधर उधर देखा होगा कि कौन सी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करके रख देती है, लिटरली दैट इज लव एंड रिलेशनशिप। हर किसी की लाइफ में उसके, चाहे तो अपनी अगर मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को लेके, इवन अनमैरिड भी हैं तो उनके जो भी पर्सन हैं, मेल या फीमेल जो भी इंसान हो उसकी लाइफ में, उसके जो भी पार्टनर हैं उनको लेके कंफ्यूजन, कई बार एक्स को लेके प्रॉब्लम्स, कई बार प्रेजेंट रिलेशनशिप में चीजें ठीक नहीं चल रही, कई बार कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। यानी इन्हीं चीजों में इतनी सारी चीजें, और जब आप हीलिंग जर्नी में होते हैं बहुत सारे लोग फील करते हैं कि चाहे वो किसी के साथ मैरिड है या कुछ है, लेकिन समवेयर कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ सोलमेट कनेक्शन, कुछ तो उनकी लाइफ में आ रहा है जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हिल जाती है ना। तो ऐसे केसेस में क्लैरिटी किससे मिलती है? चाहे वो नॉर्मल केस हो, जरूरी नहीं कि आपको कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड में हम इन टैरो डेक्स की मदद ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे, जैसा कि आप इसमें पढ़ रहे होंगे, लव, रिलेशनशिप, इमोशनल हीलिंग, सेल्फ लव जो हम इग्नोर कर देते हैं, सोलमेट कनेक्शन, मैरिज हो गया, रीयूनियन के टॉपिक्स हो गए, सेपरेशन हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, ब्रेकअप हो गया, एक्स हो गया, इन सब के सवाल, इन सब से जुड़ी हुई चीजें हम पूछ सकते हैं। अब पूछने से क्या होता है ना, पूछने से ये होता है कि अगर मेरे को, मान लो एग्जाम्पल ले लो, किसी एक जगह पे पहुंचना है, मान लो मेरे को एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और वो डेस्टिनेशन है कोई स्कूल। अब मेरे को स्कूल के मेन एंट्रेंस गेट तक पहुंचना है, मुझे रास्ता ही नहीं पता, मैं तुक्के से बस उस एरिया में भटक रही हूँ। मुझे बस एक मेन मेन जिसे बोलते हैं ना मेजर एरिया, वैसा पता है। मैं उसमें भटक रही हूँ, भटक रही हूँ, भटक रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं किसी से अगर पूछूंगी, मुझे उसका रास्ता पता चलेगा, तो क्या होगा, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी, है ना। मैं उस डायरेक्शन लेके, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, मुझे जैसे ये कोई बता देगा कि आप आगे से राइट लीजिए, फिर आपको लेफ्ट लेना है, चाहे थोड़ा मुश्किल रास्ता भी होगा, वो तीन चार राइट लेफ्ट बता देगा कि पहले राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर वहां से जो राइट आएगा वहां पे वो स्कूल है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इसी तरह आपके लव एंड रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आप इन टैरो डेक्स का सहारा लेते हैं, ये रोमांस एंजल और एकल, यहाँ से आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन मिलता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सॉल्यूशन कैसे मिलता है? इसमें बहुत से, अभी हम थोड़ा डेमो भी देखेंगे कार्ड्स का, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल तरह से एक्सप्लेन की गई हैं। तो खास करके जो नॉर्मल हम राइडर वेट टैरो डेक वाले भी हैं, उसमें भी हमें कई चीजों में लगता है, या एज अ बिगनर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या कंफ्यूजन लगता है। इसमें क्या एक खूबसूरती है, इसमें ऊपर नाम लिख के कार्ड का नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो अगर हम उन लोगों में से भी हैं, हमें लगता है भाई हीलर बनना है, बट नहीं कार्ड याद होते, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो लगता है याद हो गए, बाद में तो हम भूल ही जाते हैं, ये होता है ना बहुत लोगों के साथ, और फिर वो डर बैठ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको कार्ड याद भी होंगे, और क्योंकि नीचे बहुत सिंपल शब्दों में मीनिंग लिखा हुआ है तो उसका अर्थ, हिंट मिल जाएगा। जैसे ही वो हिंट याद आएगा तो आपको पूरा मीनिंग जो आपने पढ़ा हुआ है वो याद आ जाएगा, अदरवाइज आप हिंट से भी काम चला लोगे। सो यहाँ पे इनकी जो ऑथर है वो है डॉरन वर्च्यू मैम, उन्होंने ये कार्ड क्रिएट करे, और ये कार्ड हैं टोटल 44 कार्ड्स। ओके, ठीक है। उसके बाद अब इन डेक्स को स्पेशल क्या चीज बनाती है? ये स्पेशल इसलिए हैं, जो हम अभी बात कर चुके हैं, इसके अंदर हमारे जीवन, प्रेम से जुड़ी हुई चीजें, रिश्ते, विवाह, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ब्रेकअप, पैचअप, सेल्फ लव, इमोशनल हीलिंग, ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते। पूरी दुनिया क्या भाग रही है, क्लाइंट्स क्या बोलते हैं कि मैम पार्टनर से मिलवा दो, रीयूनियन करवा दो, लेकिन क्योंकि कई बार हमें इमोशनल हीलिंग की जरूरत होती है, हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, हम इसलिए इनसिक्योर हो रहे होते हैं, इसलिए हम वो अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते, ये सब चीजें भी आपको इस कार्ड से
सीखने को मिलेंगी, इनकी रीडिंग्स में मिलेंगी। अब इस डेक का पर्पस सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये नहीं है कि आप सिर्फ रीजन जान लें, प्रिडिक्शन कर लें। इंडेक्स में डेफिनेटली हम एक गाइडेंस हो गया, जैसे हम पूछ सकते हैं कि इस सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस है हमारे लिए, हीलिंग मैसेजेस क्या हैं, और कोई भी रिश्ते को लेके उसके अंदर डीपर क्या चीजें चल रही हैं, ये सब हम इन कार्ड से जान सकते हैं। सो इसीलिए रोमांस एंजल और एकल कार्ड्स बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए हैं आजकल। तो बहुत लोग, आप जो ऑनलाइन चैनल्स पे टैरो रीडिंग्स देखते हो, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, उसके अंदर भी बहुत टैरो रीडर्स ये कार्ड्स यूज करते हैं। सो अब इन कार्ड से हम पूछ क्या सकते हैं? तो देखो, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि इन कार्ड से हम बेसिक बेसिक सवाल पूछ लेंगे, लेकिन जैसे कि अब लव एंड रिलेशनशिप में भी कैसे सवाल होते हैं, नॉर्मली हमें ना कई बार पता नहीं होता किसी कार्ड्स का भरपूर इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे राइडर वेट टैरो में भी क्लाइंट्स आके ये पूछना चाहते हैं कि बस हमें दो तीन चीजें बता दो, शादी कब होगी, पार्टनर कब वापस आएगा, जॉब कब लगेगी। लेकिन ये सब चीजें, ये मॉडलिटी जिसको अच्छे से यूज करनी आ गई, वो इंसान अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मैंने सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक सीखा था, और ट्रस्ट मी, मैं डेली अपने लिए पूरे दिन की गाइडेंस निकालती थी, और अपनी गाइडेंस के अनुसार फिर उस चीज को समझ के जब मैं पूरा दिन अपना निकालती थी, उस हिसाब से काम करती थी, तो मेरी लाइफ बेहतर ही होती गई। क्योंकि फिर भटकने का, या हम जिन प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, उन सब से हम बाहर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने एक माध्यम बना लिया। वही बात है कि जब रास्ता नहीं पता, कोई रास्ता बता देगा कि राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, फाइनली वो हमें ही लेना है। ये नहीं है कि टैरो, जैसे कई बार लोग कुछ बोलते हैं ना कि अरे हमने उन मैम से टैरो रीडिंग करवाई थी, हम कुछ हुआ तो नहीं। तो बेसिकली जब मैं उनसे निकलवाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या पता चलता है कि वो बेचारे मैम ने कुछ गाइडेंस बताई होगी जो इन्होंने इग्नोर कर दी। इन्होंने मोटी मोटी बात पकड़ ली कि हाँ रीयूनियन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो डीप चीजें उन्होंने बताई थी, इन्होंने खुद पे अप्लाई नहीं की। तो इसलिए फिर उनका डिले हो रहा है, रीयूनियन होके भी नहीं हो रहा, या डिले हो रहा है। तो इसलिए वो लोग फायदा नहीं उठा पाते टैरो रीडिंग का। तो इस कोर्स में आप ये जानेंगे कि कैसे आप डीप से डीप सवाल पूछ के इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि ये रिश्ता जो है, आप लव एंड रिलेशनशिप में पूछ सकते हैं कि क्या ये आगे बढ़ सकता है। जैसे किसी के बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो गया कोई, तो वो ये चीजें पूछे। उसके अलावा आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, कोई तो मीनिंग आएगा ना, उसमें पता चलेगा कहाँ चल रहा है ये रिश्ता। उसके अलावा इस कनेक्शन का पर्पस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई रिश्ता, कोई तो क्या, हर कोई रिश्ता बेसिकली हमें बहुत चीजें सिखाने आया होता है। बट कुछ रिश्तों में वो चीजें सिखाने का तरीका यूनिवर्स का बहुत अलग होता है, सामने वाले पार्टनर को भी नहीं पता होता। लेकिन उसमें ऐसा होता है जैसे आप सब लोग स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे बैठे हो। मैं ये आप लोगों की शक्ल जिनकी नहीं भी दिख रही, उनको भी देखे बिना ये बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि कुछ तो पुश मिला है, कुछ तो लाइफ में ऐसा हुआ है जिसमें आपके कारण आप थोड़ा हिल गए, जिसमें थोड़ा शॉक लगा। हो सकता है रिश्तों की तरफ से ऐसा हुआ हो, तो आप यहाँ पहुंचे हो, है ना। तो इसी तरह आपके रिश्ते का उद्देश्य है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ क्योंकि मेरी आदत है बहुत डीप डिटेल में बताने की, बट आई नो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, ताकि हमारी वर्कशॉप भी हम जल्दी खत्म कर सके। तो ये सवाल मैं फटाफट पढ़ती हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, अदरवाइज आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि कैसे आपकी लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज, इस रिश्ते का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग में ये जान जाओ आपके रिश्ते की चुनौती क्या है, फिर आप उस पे काम करना शुरू कर सकते हो, नहीं तो कंफ्यूजन ही होती रहती है। आपको रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, एंजल्स के पास क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेके,
आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। इसी तरह सेल्फ लव के सवाल पूछ सकते हो, मुझे खुद के अंदर क्या, अच्छा सेल्फ लव भी सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक है, और ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे हीलिंग वाले मार्ग पे चल पड़े हो, नहीं चले हो, प्रोफेशनली हीलर बने हो, नहीं हो, आप लोग सेल्फ लव वाली चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और सेल्फ लव वाली चीज ना, जब आत्म प्रेम आपके अंदर आएगा, आप देखोगे लाइफ की बहुत सी चीजें आपकी बैलेंस होनी शुरू हो गई हैं। आपको जो कई बार आप प्रॉब्लम में जूझ रहे होते हो ना, कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, अपने पीछे भगा रहा है, आपके पास आना जाना कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जब सेल्फ लव होता है तो वो चीजें, क्योंकि एनर्जी ऐसा बदलती है कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब वो चमत्कार हो जाएगा जिसके लिए आप मिन्नतें निकाल रहे हो। तो ऐसे केस में क्वेश्चंस जैसे ये हिंट, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही पूछ सकते हो, बट हम क्विकली एक हिंट जानते हैं क्या क्या पूछ सकते हो। आपको अपने भीतर क्या हील करने की जरूरत है, और कैसे आप अपने आप से और अधिक प्रेम कर सकते हो, क्योंकि यही चीजें तो समझ में नहीं आती। आपके कॉन्फिडेंस को क्या चीज रोक रही है, आपको आज क्या सुनने की जरूरत है खुद के सेल्फ लव को एनहांस करने के लिए, आप इमोशनली स्ट्रोंगर कैसे बन सकते हो। इसी तरह सोलमेट रीडिंग्स होती हैं, है ना, तो उसमें क्या ये सोलमेट कनेक्शन है, ये सोलमेट आपको क्या टीच करवा रहा है। अब सोलमेट जरूरी नहीं, नॉर्मली पर्सन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं सोलमेट लव एंड रिलेशनशिप में, बट सोलमेट कई बार दूसरे भी हो सकते हैं। यानी कि आपके कोई भी ऐसे दोस्त, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, जिससे आपको वो अपनापन फील हो रहा है, या कई बार रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा होता है, या अपने घर पे कोई ऐसा होता है कि आपके मदर और आप मान लो एक सोल फैमिली से आई हैं, इसलिए आपके मदर आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे करके बहुत से सोलमेट्स हो सकते हैं। इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि ये लेसन जो है, आपके सोलमेट आपको क्या सिखा रहे हैं, और कई बार अननोइंगली सिखा रहे होते हैं, पर्सन को थोड़ी ना पता होता है कि वो आपको जो दुख दे रहे हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स का रहता है कि उससे आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी जाग रही है। तो ये अननोइंगली चीजें होती हैं, बट हम कार्ड से पता कर सकते हैं। उसके अलावा इस सोलमेट कनेक्शन का क्या उद्देश्य है, आपको इस संबंध के बारे में क्या समझना चाहिए, कैसे आप इस सोलमेट बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा और ट्विन फ्लेम रीडिंग्स आप कर सकते हैं। आजकल बहुत से सवाल आते हैं, तो सोलमेट की तरह उसमें भी सिमिलर सवाल होते हैं, जैसे कि आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हो रहा है, आपको क्या अभी सीखने की जरूरत है, किस प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता है, उसके अलावा आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए इस सेपरेशन के दौरान, उसके अलावा आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर सकते हो इस कनेक्शन में, है ना। उसके अलावा ब्रेकअप की रीडिंग्स कर सकते हैं, व्हाट डू आई नीड टू हियर आफ्टर दिस ब्रेकअप। उसके अलावा आपको कौन कौन से लेसन हैं जो इस एक्सपीरियंस से सीखने चाहिए। उसके अलावा ब्रेकअप से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि ब्रेकअप हो चुका है, अब पता है पैचअप नहीं हो सकता, इस केस में बहुत चीजें खराब हो गई लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे। तो ऐसे केस में ये सवाल सोचो आपको कितना ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना। आपको वही बात है जो हमने शुरू में की थी, एक मैप मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो आपके क्लाइंट्स हो, आप हर किसी को हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक्स पार्टनर की रीडिंग्स आप कर सकते हैं, कि हमारे मतलब जैसे एक्स के बारे में कई बार बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपको लग रहा है कि वो भी मुझे याद कर रहे हैं क्या, तो आप ये जान सकते हैं कि आपके बीच में कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया, मुझे इस संबंध के बारे में जानने की क्या जरूरत है, और मेरे हाईएस्ट गुड यानी जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो उसके लिए मुझे अब क्या फोकस करना चाहिए, और एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं क्विकली बोल रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, आप लोग समझ जाओ। फिर भी किसी को ऐसा लगे कि हाय मुझे तो बहुत फास्ट लग रहा है, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे
आपको बाद में आप चेक कर पाओगे कि मैं क्या क्या इसमें सीख सकती हूँ कोर्स में। उसके बाद है मैरिज की रीडिंग्स। तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस की, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है आपकी मैरिड लाइफ में, कैसे ये मजबूती आ सकती है, करंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की, उसके अलावा कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन, रिश्ता, उसके अलावा इस विवाह में क्या हीलिंग की आवश्यकता है, प्लस क्या गाइडेंस चाहिए। तो देखो सवाल एक दूसरे के मिलते जुलते ही रहते हैं, आप अपनी तरफ से नए सवाल भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या वैरायटी होती है, ठीक है। ये कोई फिक्स सवाल नहीं है। जो टैरो रीडर्स आप में से ऑलरेडी होंगे, आप जानते होंगे कि आप अपनी तरफ से अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सवाल क्रिएट कर सकते हो, बट होते यही सवाल हैं, आपको भी पता है यही सब चीजें होती हैं। ये सवाल आपको क्लैरिटी देने के लिए है। कई बार हमें लगता है कि अरे सीख भी लेंगे तो यही तो पता करना होता है कब शादी होगी, क्या होगा, तलाक तो नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेन जो है ये सारे टूल्स ना गाइडेंस के टूल्स हैं, हीलिंग के टूल्स हैं, हम इन्हें यूज करना सीख नहीं पाते। तो इसलिए मैं यहाँ ये सवाल बता रही हूँ कि आप सोचो, जिसको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो उस गाइडेंस का फायदा उठाएगा ना। सो यहाँ पे हम क्या फैमिली रिलेशनशिप की भी रीडिंग कर सकते हैं, परिवार में क्या हीलिंग की आवश्यकता है, कौन सा पारिवारिक पैटर्न छोड़ना होगा। ये बहुत डीप चीजें हैं, आप में से काफी लोग समझ पाएंगे। पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं कि मान लो परिवार के अंदर पैटर्न है कि किसी घर में पापा जो थे मम्मी को डिसरिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मम्मी की सेल्फ वर्थ गिराई और मम्मी ने वो मान भी लिया, उन्होंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। अब उससे परिवार, ये एग्जाम्पल है, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पैटर्न किसे बोलते हैं, अब बेटे के अंदर क्या पैटर्न आ गया, वो भी अपनी होने वाली वाइफ की या अपनी गर्लफ्रेंड की डिसरिस्पेक्ट करेगा क्योंकि उसने पापा से सीख लिया। लेकिन आप उस घर की बेटी थे, आपके अंदर क्या पैटर्न आ गया, क्योंकि आपने मम्मी को देखा है कि कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, चार बातें सुन लेते हैं, क्या हो गया। तो आपने वो सुनना इतना शुरू कर दिया कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लो फील करने लग गए, हारा हुआ फील करने लग गए। कोई नया स्टेप अब आप लेने, मतलब लेने से डरते हो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया। तो वो पैटर्न आपकी फैमिली में चलता आ रहा था, वहां से आपने ले लिया। बट आप वैसे नहीं थे प्रैक्टिकली, अगर आप अपना बचपन या स्कूल लाइफ सोचो तो आप काफी खुश मिजाज, काफी कॉन्फिडेंट, काफी उछल कूद करने वाले बच्चे थे। लेकिन क्योंकि आपने अपनी फैमिली से वो पैटर्न सीख लिया तो अब आपके अंदर ये चीजें आ गई, अब बड़े होके आप भी लाइफ में वैसा ही कर रहे हो। तो इसे बोलते हैं पैटर्न। तो ये सारी चीजें भी हम कार्ड्स की हेल्प से जान सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को लगे कि शुरू में तो मैं इतनी रीडिंग्स नहीं करूंगी, मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो वो अपनी डेली गाइडेंस निकाले, मुझे आज क्या जानने की जरूरत है, किस चीज पे फोकस होना चाहिए, क्या ऊर्जा मेरा समर्थन कर रही है, एंजल्स के पास मेरे लिए क्या मैसेज है। तो ये सब चीजें आप जान सकते हैं और सिर्फ लव के अलावा भी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपके लिए ये एक सैंपल कार्ड दिखा रही हूँ, तो सैंपल कार्ड में जैसे कि अब, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इन कार्ड्स के अंदर, सैंपल के अंदर भी क्या आपको मिलेगा। तो बेसिकली सैंपल कार्ड जैसे क्या है, अट्रैक्शन कार्ड है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कार्ड के अंदर क्या है आप देखोगे, यू यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, है ना। ये इसका एक तरह से इन्होंने मीनिंग लिख दिया। अब इसका क्या अर्थ होगा इसके अंदर, देखो शॉर्ट में अगर हम देखें तो सीधा इन्होंने क्या बोल दिया है, जब आप वर्तमान टाइम का मजा लेते हैं तब आप लव को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये जब भी रीडिंग में कार्ड आएगा हमें ये मैसेज देगा कि हमें लाइफ में ना अब दूसरों के पीछे भागने की बजाय इस मूवमेंट पे, इस क्षण पे, इस टाइम पे अपनी लाइफ एंजॉय करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हम चेस करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं और खुद सारा टाइम अपनी एनर्जी को दूसरों पे लगा के खुद एंजॉय करना, खुद की लाइफ
लाइफ जीना भूल जाते हैं। और जब हम वो एनर्जी खुद पे लगाएंगे, इस मूवमेंट में जीना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में हर पल को एंजॉय करना शुरू करेंगे। अब एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप घूमने जा रहे हो, रेडी हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो, नहीं। आपका चाहे वो डेली का काम है, आप उसमें भी एंजॉय करना शुरू करो, हर चीज को बेहतर तरीके से करना शुरू करो। और अपने लिए जो चीजें इग्नोर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वही बात की रेडी होना भी, तो वो भी करना शुरू करो। जिसकी अंदर से ख्वाहिश आ रही है, जबरदस्ती नहीं करना। अंदर से जो आवाज हम दबा देते हैं ना डेली, कि नहीं बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। ओके। रुकमनी जी, आप म्यूट करें जरा अपना माइक, आपकी आवाज आ रही है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे यही है इसका मीनिंग प्रॉपर, कि ये कार्ड हमें याद दिलाता है प्यार जो है वो अट्रैक्ट करने वाली चीज है, फोकस करने वाली नहीं, चेस करने वाली नहीं। जब आप फोकस बहुत एक पर्सन पे कर देते हो, तो वही हो जाता है कि वो चीजें एनर्जेटिक प्रेशर क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में भी और सामने वाले पे भी, तो वो चीजें हो ही नहीं पाती। तो इसलिए अब हमें अपनी लाइफ में अपने प्रेजेंट चीजों पे जीना है, पॉजिटिव एनर्जी लानी है, और आप देखेंगे सब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये कार्ड जिसकी भी रीडिंग में मान लो आ जाए गाइडेंस में, और कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज्यादा दूसरे पे फोकस कर रहा हो, उसको पाने पे, उसको सही करने पे, तो यहाँ उसे एक हिंट मिल गया कि नहीं भाई, मुझे अभी खुद को रोक के खुद पे ही अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो सोचो कितनी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगी लाइफ में, है ना। गौरी जी का क्या वो ऑन हो गया था माइक। अब बात करें, अगर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, आ, इस कार्ड के बाद, हाँ किसी का ये सिर्फ सैंपल कार्ड्स हैं, आपको यही दिखाने के लिए कि कितने इजी कार्ड्स हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि राइडर वेट टैरो में 78 कार्ड्स हैं मैम, और इनके मीनिंग कैसे याद रखेंगे। तो ये कार्ड्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, इनसे आप टैरो रीडर बन सकते हो एज अ बिगनर। मीनिंग साथ में है, और अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, तो जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब ये तो डबल बेनिफिट हो गया, तो आपके लिए लाइफ में वो हो जाएगा। अब जैसे ट्रस्ट कार्ड आ गया, ट्रस्ट कार्ड के नीचे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, यानी कि आप अभी विश्वास करें, जो भी चीजें हो रही हैं, प्रक्रिया हो रही है, यानी कि सिचुएशन को प्रक्रिया कहा गया है, और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। तो यहाँ पे यही हमें एक मैसेज मिलेगा कि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट नहीं करें, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी होना होगा नेचुरली अनफोल्ड होगा। आपको ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अरे हाय मैं कैसे ये सिचुएशन सही कर दूं, कैसे ना करूं, क्या करूं। तो देखो यहाँ पे डिटेल्स में भी अगर हम जाते हैं, तो यही बताया गया है कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में तब आएगा जब आप बहुत ज्यादा डाउट, इम्पेशंस, ओवर थिंकिंग, कैसे किस सिचुएशन को हैंडल कर लें, होल्ड कर लें, अपने हिसाब से कर लें, तब आएगा। तो ये कार्ड हमें क्या याद दिलाने आ रहा है कि नहीं, आप भरोसा कर लें, जो हो रहा है उसे होने दें। हो सकता है कई बार हमें अंदर से सही नहीं लग रहा होता, डर लग रहा होता है, इट्स ओके। जब कार्ड ने स्टैंप लगा दी, यानी कि हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस वाला डर सरफेस पे लाया है, तो हमें रुक के उन चीजों को पॉजिटिव वे से लेके पेशेंस से बस रुकने की जरूरत है। डिवाइन टाइम आने पर वो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसी तरह एक और सैंपल कार्ड आपके सामने लाई हूं, बहुत प्यारा कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोलमेट, एंड डिस्क्रिप्शन में है दिस इज योर सोलमेट। अब अगर सोचो, और ये ना मैजिकली होता है, रीडिंग्स के अंदर हम कुछ पूछ रहे हैं और ये कार्ड आ जाए, तो हमें पता चलता है कि ये हमारी सोल फैमिली के पर्सन हैं। ये कंफर्म करते हैं ये चीजें कि ये हमारे सोलमेट हैं। और हो सकता है
अगेन वही बात कि इंसान क्या सोचता है कि मेरे जो परफेक्ट पार्टनर होंगे उनके लिए ये कार्ड आना चाहिए जिनसे मेरी शादी हो रही, बट जनरली ऐसा नहीं होता। आपकी सोल फैमिली का कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे ये कार्ड जब आता है, हमें क्या क्लैरिटी मिलेगी? जब किसी के बारे में पता चलेगा वो सोलमेट है, हमें पता चलेगा कि उस पर्सन से हमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए लाइफ में। तो हम ना उनको दूसरे तरीके से देखने लग जाएंगे। जैसे हम लड़ाई झगड़े से ज्यादा हम ये सोचेंगे कि यार इनके आने के बाद मैंने लाइफ में कितनी पेशेंस सीखी है, जो मैं इतना ज्यादा रोई भी थी पास्ट में, उन चीजों में भी मैं स्ट्रांग होने लग गई हूँ। तो बहुत सा हमारी थिंकिंग बदल जाएगी। इसी तरह से अब आगे और देखो इसमें हर कार्ड में ऑब्वियसली ये बताया गया है इसके कीवर्ड्स, लव रीडिंग में मीनिंग, एडवाइस। और ये तो अभी कह लो सैंपल में बता रही हूँ, इसलिए बहुत शॉर्ट रखा है। नॉर्मली सेम कार्ड अगर आपके ट्विन फ्लेम में आए, आपके लव रीडिंग में आए, आपके सोलमेट में आए, हर चीज की अलग एक्सप्लेनेशन दी गई है प्रॉपर कोर्स के अंदर। अब जैसे ये कार्ड है, सोचो इसके जो क्रिएटर्स हैं कार्ड के हमारे, डॉरन वर्च्यू मैम, उन्होंने जो लव एंड रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही चीजें होती है ना, हर चीज ली है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये देखो कि कई बार लाइफ में क्या होता है ना, लाइफ में जैसे यहाँ पे लिखा है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया था पैटर्न वाला, फैमिली पैटर्न वाला, कि हमारी कुछ चीजें इसलिए बन जाती हैं क्योंकि बचपन में वो चीजें सही होती हैं। और मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, आप मानोगे नहीं, मोर देन 50% लोगों के फैमिली पैटर्न के कारण बड़े होने के बाद भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। और वो सोच के हील नहीं हो सकता इंसान, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो चीजें सही हैं फील की हैं। तो उनके साथ क्या होता है, बड़े होने के बाद भी ना वो चीजें उनको उनकी लाइफ में अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर किसी के लिए कार्ड आ जाए उनकी गाइडेंस में, तो उनको पता चल जाए कि वो अपनी लाइफ में करंट रिलेशनशिप में इसलिए नहीं ठीक कर पा रहे। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा का डिवोर्स देखा होता है, या डिवोर्स नहीं देखा हो, डिस्प्यूट देखा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो बड़े होते हैं ना, वो किसी रिश्ते में कॉन्फिडेंटली टिक ही नहीं पा रहे होते। और जो हम बोलते हैं कि अरे आजकल तो इतने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो, क्योंकि कई बार क्या होता है उन बच्चों ने ना इतना बचपन खराब देखा होता है, वो समझ नहीं पा रहे होते कि कौन राइट पार्टनर है। कहीं झगड़ा होता है वो पीछे हट जाते हैं, गायब हो जाएंगे जिसे बोलते हैं घोस्ट करना। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको घोस्ट किया गया है, और कुछ ऐसे आए जिन्होंने खुद घोस्ट कर दिया था। अब जिनको किया गया वो बेचारे तो अपनी जगह सही रो रहे हैं कि सामने वाला पर्सन एकदम से झगड़े के बाद गायब हो गया है, बेचारे फोन कॉल मैसेजेस कर रहे, वो रिप्लाई नहीं दे रहा। अब जिन्होंने किया, जब ऐसे क्लाइंट्स आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, सामने वाले पर्सन को कितना पेन होता है, वो बेचारा कितना अलग अलग ख्यालों से गुजरता है, आप उस चीज को क्लियरली बोल दो अगर नहीं भी बात करनी या इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मुझे वही चीजें बताई कि बचपन में उन्होंने ये सब लड़ाई झगड़े इतने देखे हैं अपने घर पे, तो वो समझ नहीं पाते क्या करें, इसलिए वो अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, मोबाइल ऑफ कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, घर पे अपने कमरे में कोने में बैठ जाते हैं जहां कोई उनको कॉल मैसेज ना कर पाए, है ना। सो यहाँ पे ये कार्ड जब भी आता है हमें क्या बताता है कि इस पर्सन की लाइफ में जो पास्ट के फैमिली पैटर्न्स हैं वो इनके रिश्तों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि इन्होंने पास्ट के इमोशनल वुंड्स यानी कि भावनात्मक घाव, फैमिली बिलीफ्स यानी कि पारंपरिक पारिवारिक मान्यताएं, और इनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यानी बचपन के अनुभव, ये सब चीजें इनके रिश्ते को खराब कर रही हैं। एडवाइस यही है कि उन चीजों को हील करना शुरू करें तो खुद हील हो जाएंगे और प्रेजेंट के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह एक और सैंपल कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। अब सोचो, आप भूल जाओ कि आप टैरो रीडर हो नहीं हो, मैं हूं नहीं हूं। सोचो हम सब नए लोग हैं, हमने एक कार्ड देखा जिसमें लिखा है दिल से दिल की बातें, वो किसी की रीडिंग में, और नीचे क्या आया,
ऑनेस्टली ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताएं। तो हमें इस चीज से क्या पता चला, दिल से दिल की बातों से, कि अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आया है तो उसको क्या जरूरत है अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन लाने की। बहुत से रिलेशनशिप में लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उनका ऐसा मानना होगा या उन्होंने ऐसा किया तो उनका ऐसा मतलब होगा, लेकिन प्रेजेंट में कई बार सामने वाले का ऐसा मतलब भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को मैसेज करें और उनका कुछ घंटों तक रिप्लाई ना आए, हमें क्या लगेगा कि यार ये इग्नोर कर रही है, ये भाव खा रही है, मुझे पता ही था जब शुरू शुरू में प्यार था तो इन्होंने मुझे बहुत एक पल में रिप्लाई करते थे, अब तो प्यार को 6 महीने हो गए, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे। लेकिन ये कार्ड तब आता है लाइफ में जब कई बार आप ऑनेस्टली चीजें डिस्कस करते हैं ना। जैसे मान लो आप ये चीज एज्यूम करके कि सामने वाला मुझे अवॉइड कर रहा है, आप भी अवॉइड करने लग जाएं तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगी। लेकिन आपके लिए मान लो ये कार्ड आ गया, आपने इसकी एडवाइस मान के सामने वाले को पूछा कि मैंने उस दिन आपको बताया था और आपने ऐसा कर दिया लाइफ में, मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, 4-5 घंटे बाद आप रिप्लाई दे रहे हो। तो ऐसे केस में क्या पता चला हमें, हमें पता चला कि सामने वाले ने उनको रिप्लाई दिया कि मेरे घर पे मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो सोचो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से। हमें पता चला कि सामने वाले का क्या चल रहा था। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। और किसी भी केस में जब भी ये कार्ड आता है मतलब आपको उनको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी एज्यूम नहीं करना, चाहे सामने वाला चुप है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई हिडन फीलिंग है, ऑब्वियसली इन चीजों से दूरी आएगी। ओपन कम्युनिकेशन करें और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखो नॉर्मली हम जनरली एक कैसे रीडिंग्स करते हैं यहाँ, सैंपल एक तरह से 3 कार्ड रीडिंग हम करते हैं जिसमें हम कोई भी सिचुएशन हो, लव रिलेशनशिप, पास्ट मींस कि इसी जो प्रेजेंट इंसान है इसके पास्ट में क्या हुआ था इसके रिश्ते में, उसके अलावा इनका ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, ये सैंपल जो लिखा है ना यहाँ पे, ये ऐसा लिखा है कि किसी भी केस में अगर आप 3 सवाल पूछ लोगे कि इस रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है। अब जैसा मेरे पास कार्ड आया को डिपेंडेंसी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, यानी एक दूसरे पे इमोशनली बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और इनको अपने बारे में सेल्फ लव सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो इनकी वर्तमान एनर्जी बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट है। फिर इनके लिए हम चुनौती का कार्ड निकालेंगे। तो इनका चुनौती का कार्ड चिल्ड्रन आ रहा है। तो जो लोग तो मैरिड कपल हैं उनके लिए ये वैसे अप्लाई होगा कि बच्चों को लेके कार्ड है ना। जो अनमैरिड हैं कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक दूसरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं कि उनका इनर चाइल्ड किल कर रहे हैं। वो मस्ती मजाक प्यार में वो एक नयापन, प्यार की एक्साइटमेंट, रोमांस, वो चीजें खत्म हो रही हैं। तो यहाँ पे ये इनके रिश्ते में चुनौती आ रही है। और अगर किसी के लिए लिटरली चिल्ड्रन कार्ड आ रहा है तो आप उस कपल से, मैरिड कपल से पूछ सकते हैं कि क्या आप बच्चे चाहते हैं, लेकिन दोनों में से एक पार्टनर घबरा रहा है, रेडी नहीं है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को लेके या इस केस को लेके अगर गाइडेंस मांगे, जैसे इसी प्रॉब्लम को लेके गाइडेंस हो गई जिसमें करंट एनर्जी देखी हमने, हमने चुनौती देखी, तो गाइडेंस में आ गया कीप एन ओपन माइंड, यानी कि उस पर्सन को अपने दिमाग को थोड़ा खुला रख के लाइफ के और नजरिए भी देखने चाहिए उनको, उस पर्सन के ऊपर ही सिर्फ फोकस करके उसका पूरा दिन रात कमी। जब पहला कार्ड क्या आया था, को डिपेंडेंसी, यानी कि जरूरत से ज्यादा उस पे निर्भर है, उस पे फोकस्ड है, जो कि अगेन गलत बात है क्योंकि दूसरे इंसान को ये स्पेस नहीं दे रहे। तो इनको भी थोड़ा स्पेस लेने की जरूरत है, उनको भी स्पेस देने की जरूरत है। और अगर लिटरली वो बच्चे वाली प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसीलिए है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होने की, खुला दिमाग रखने की जरूरत है, ये इनके गाइडेंस में आया है। और इसमें अगेन नीचे एक्सप्लेनेशन में इन लोगों ने लिखा हुआ है
कि आपके सोलमेट हैं, दैट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आप अपने पार्टनर से जो चाह रहे हैं वो वैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन वाली बात भी है, तो अगर सामने वाला पर्सन रेडी नहीं हो रहा तो आपको उन्हें वो स्पेस देना चाहिए कि इट्स ओके, आप अपना टाइम लो, आप इस चीज पे ओपन कम्युनिकेशन करो, डिस्कस करो, आप क्यों रेडी नहीं हो, आपका फ्यूचर का क्या मोटिव है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट रीडिंग एक की, टाइम की कमी को देखते हुए, और आपको ये बताया इस तरह से आप हर का क्वेश्चन के लिए, जैसे करंट एनर्जी के लिए 1 2 3 कार्ड्स निकाल लिए, फिर चुनौतियां क्या आ रही हैं उसके लिए 2 या 3 कार्ड्स निकाल लिए, फिर गाइडेंस के लिए 3 कार्ड्स निकाल लिए, तो आप इसे कितनी भी डिटेल्ड रीडिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कल को क्लाइंट आपके साथ बुकिंग करें, तो ऐसे केस में आप उन्हें प्रॉपर डिटेल्ड रीडिंग देना चाहते हैं, तो आप 3 कार्ड रीडिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो इस कंप्लीट कोर्स में जब भी आप करेंगे तो आप क्या रीड करेंगे, क्या करेंगे, आप करेंगे कार्ड के बेसिक मीनिंग से लेके प्रॉपर इनके डिटेल्ड मीनिंग्स, सिंपल रीडिंग्स, उसके अंदर सारे स्प्रेड्स, 44 कार्ड्स को इन डेप्थ पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं जो हमने कई बार बात कर ली, रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक्स, मैरिज, प्रोफेशनल रीडिंग, इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन, एडवांस स्प्रेड्स, क्लाइंट रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्बिनेशन, वो सब हम इस कोर्स में करेंगे। अब इसके बाद हम अच्छा, अभी ना हमने इसके बेसिक्स किए, रोमांस एंजल और एकल डेक बेसिकली क्या है, इसके अंदर क्या होता है। अगर किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं जीबू सिंबल्स क्या है उसकी तरफ। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसके रिलेटेड तो वो अभी तक पूछ सकता है। क्वेश्चन एज इन इसके कोर्स से रिलेटेड, मतलब जो आपको अभी मैंने बताया है। नहीं, आगे बढ़ें फिर। कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, बट कमेंट्स मुझे अभी चैट्स में। फॉर बेसिक विच डेक वांट टू बाय। मायू, आपने लिखा है हेलो वीमू, हेलो। फॉर बेसिक विच डेक वांट टू बाय, फॉर बेसिक मतलब मुझे समझ नहीं आया। हमने रोमांस एंजल और एकल की बात की, बट उसमें आप कुछ अलग से इसके अलावा कोई बेसिक पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो, मुझे पता नहीं चला। आप मुझे क्लियर कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। गौरी, क्या करेंगे इस पीडीएफ को लेके। हाँ, गौरी और कौन है, मोनिका, इन इस पीडीएफ को लेके क्या करेंगे आप। ये तो वर्कशॉप का पीडीएफ है ना। जीबू सिंबल्स क्या है बेसिकली, आगे बढ़ते हैं। टू लर्न वर्कशॉप तो वो प्रेजेंटेशन का पीडीएफ है, उसमें से क्या ही लर्न कर लोगे, हर चीज वो तो शॉर्ट में ही लिखी हुई है ना। और कोई ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जीबू सिंबल्स की तरफ। जीबू सिंबल्स बेसिकली क्या है, जीबू सिंबल्स हैं, हमारे डेबी मैम हैं, उनका थोड़ा मुश्किल सा नेम है, बट डेबी मैम क्या है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज्यादा मेडिटेट करते थे, तो उनको ना स्पिरिचुअली अपनी इसमें गाइडेंस में कुछ सिंबल्स आने लग गए है ना। जैसे आप अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, आपको अंदर से एंजल्स आके बता जाए कि भाई ऐसा ऐसा एक सिंबल बनाओ, उससे आपका फायदा होगा। तो डेबी मैम ने क्या किया, उनको जीबू का नाम दे दिया वहां पे, जहां पे स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ा हुआ ये शब्द था उनके वहां। अब आगे क्या हुआ, डेबी मैम ने किया उन सिंबल्स को अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को देना शुरू कर दिया। वो डेबी मैम उन सिंबल्स को ड्रॉ करती थी और वो अपने रिश्तेदारों को समझा देते थे कि आप जी ये सिंबल ले लो, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्या कमाल हुआ कि उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। जब उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया
तो लोग तो हैरान रह गए कि यार ये एक जो कुछ सिंबल बनाया हुआ है उससे प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है। तो वो और ज्यादा फैलने लग गए और लोगों को बताने लग गए, लेकिन लोगों को होने लग गया बहुत ज्यादा फायदा। तब से हो गए जीबू सिंबल पॉपुलर। अब सिंबल काम कैसे करते हैं? देखो, हर चीज जो ड्रॉ की जाती है ना, आप सोचो, यंत्र, अब यंत्र हम बनाते हैं, है ना, बनाते या रेडीमेड लाते हैं बने बनाए, तो उसमें सोचो कुछ तो एनर्जी होगी। अगर कोई चीज ऐसा मिला दी, उसमें उल्टा कट रख दिया, उसमें फ्लावर पैटर्न बना दिया, उसमें स्क्वायर बना दिया, तो इन सब चीजों का कुछ तो होगा। जैसे श्री यंत्र इतना पॉपुलर है, उसके साइंस कुछ तो पावर दिखा रही है ना, तो उसी तरह ये जो सिंबल्स थे, क्योंकि ये एंजल्स ने खुद दिए हैं, इन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है ना, जब भी आप टैरो रीडर बनते हैं, मान लो आपने ये रोमांस एंजल और एक्कल कोर्स किया, आपने इससे कर दी अपने क्लाइंट की रीडिंग, क्लाइंट के लिए आ गई गाइडेंस। मान लो गाइडेंस के लिए आपने कार्ड निकाला, उन्होंने यहाँ गाइडेंस में लिख दिया रिलीज योर एक्स, मैसेज आ गया। ये आपको मिरर इमेज में उल्टा ही दिख रहा होगा, बट चलो मैं बता देती हूँ। आपने क्लाइंट को बोल दिया कि यहाँ लिखे आप अपने आप को हील करो, पास्ट को बुला दो, अपने एक्स को रिलीज करो, सेल्फ लव पे ध्यान दो। अब ये तो आपने उनको समझा दिया गाइडेंस। अब क्लाइंट का प्रॉब्लम होगा, मैम ये तो मुझे भी थोड़ा आइडिया था, आपने अच्छे से समझा दिया, मुझे पता है पुराने वाले को भुलाना ही पड़ेगा, लेकिन करना कैसे है? मैं तो सेल्फ लव सेल्फ केयर ला ही नहीं पा रही, मैं तो हीलिंग कर ही नहीं पा रही, ये करना कैसे है ना? तो अब वहां पे आता है, मैंने क्यों बोला कि ये कोर्सेज जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये कंप्लीट कोर्स है। क्योंकि जब आप एक कंप्लीट कोर्स इसलिए है क्योंकि जब आप क्या करेंगे, आप अपने आप को पहले कार्ड से जो भी अपनी प्रॉब्लम्स देख के, एनर्जी देख के, करंट एनर्जी देख के, गाइडेंस देख के एक चीज से खुद को गाइड करेंगे। अब उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको जब किसी ने कुछ बता दिया ये चीज करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिकली कैसे होगी? जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सबको पता है कि आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो चीज आधी अधूरी कर पा रहे होते हैं क्योंकि अंदर से मन नहीं हो रहा होता। अगर किसी को कुछ भी चीज मैं हीलिंग का बता दूं, ये बता दूं, आप उन स्टेप्स को कभी फॉलो कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, और आप बोलोगे मैम देखो आपने बता तो दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट मेरे को ना अंदर से हो नहीं पा रहा। अब वो अंदर से ऑटोमेटिकली कैसे होगा? और दूसरी चीज क्या है कि कई बार किसी के लिए करना होता है। अब आपके घर में इतने फैमिली मेंबर्स हैं, कोई बोल दे अरे मैं नहीं इन सब चीजों को मानती, उसको तो गाइडेंस भी नहीं समझा सकते आप क्योंकि उसने बोल दिया वो नहीं मानता। या गाइडेंस समझाओगे तो आपको पता है वो ढीठ है, उनके सर के ऊपर से जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में आप जीबू सिंबल उनके लिए ड्रॉ कर सकते हैं या अपने लिए। बेसिकली ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम आगे सैंपल सिंबल्स देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, हर विचार ऊर्जा धारण करता है। यहाँ पे क्या है कि जीबू सिंबल्स को हम यूज करते हैं टू फोकस अवर इंटेंशन, जो भी हमारी इच्छा है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। स्पेसिफिक एनर्जी या क्वालिटी कुछ भी बोल दें, किसी को लव रिलेशनशिप वाली एनर्जी में कनेक्ट होना है, किसी को करियर अबंडेंस में होना है, तो स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक सिंबल है। जब वो बनाएगा तो वो उसी चीज में वही ऊर्जा उसकी लाइफ में आने लग जाएगी, वही एनर्जी आने लग जाएगी। जैसे अगर किसी को लव वाली एनर्जी चाहिए तो उसका सिंबल, पीस वाली एनर्जी चाहिए तो उसका सिंबल, किसी की लाइफ में अबंडेंस चाहिए तो उसका सिंबल। तो इस तरह से वो चीजें लाइफ में आने लग जाएंगी। अब जिबू सिंबल इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल टू यूज हैं। इनको बनाने के लिए कोई आपको स्पेशल उपकरण नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप उन्हें डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी डायरी में बना सकते हैं, आप उन्हें मेडिटेशन के दौरान बना सकते हैं। उसके अलावा आप उन्हें अपनी वाटर बॉटल्स हो गई, अब बच्चों के लिए बना रहे हैं मान लो,
उनको तो ये चीजें बता समझा नहीं सकते, छोटे हैं अभी। आप उनके पानी वाली बॉटल्स के ऊपर बना सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं डिजाइन की तरह, है ना। अपनी वाटर बॉटल्स पे बना सकते हैं। घर पे अगर आप कुछ विजन बोर्ड वगैरह लगाते हो तो विजन बोर्ड पे लगा दो। मोबाइल पे अगर आप चाहते हो अपना वॉलपेपर लगा लो। उसके अलावा अपने और भी जहां आप मेडिटेट करते हो या आपको लगता है कि हीलिंग वाली कोई भी जगह हो सकती है, जैसे आप कहीं भी बैठ के, जैसे आप हीलर हो, आपने ऑल्टर बना रखा है, अपना काम करते हो, आप अपने उस टेबल के ऊपर ड्रॉ करके रख लो, है ना। अपनी सक्सेस का, मनी का, कोई भी आप वहां पे जीबू सिंबल प्रिंट आउट निकलवा के कर सकते हैं। और ये सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, लाइफ के हर एरिया को सही करने के लिए हो सकते हैं। जैसे कि लव रिलेशनशिप, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस, सक्सेस, फॉरगिवनेस, पीस, फैमिली हार्मनी, मैनिफेस्टेशन। इनको यूज कैसे करना है? पेपर पे लिख सकते हैं, जर्नल में, अपनी डायरी में लिख सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, अपने आंखों में उसका आइडिया रख के, वाटर बॉटल के। अच्छा, वाटर बॉटल पे अगर स्टिकर भी नहीं चिपकाना, अगर आपको मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए कि उनकी लाइफ में शांति आए, वो शांत हो जाए, लेकिन वो इन सब चीजों को नहीं मान रहे, एक पेपर या एक किसी भी चीज के ऊपर बनाया, उसके ऊपर उनका पानी का ग्लास या पानी की बोतल रख दी। उसके बाद जब आप उन्हें पीने के लिए दे रहे हो तो डेफिनेटली उस पे ना स्टिकर लगा हुआ है ना कुछ, तो सामने वाले को पता भी नहीं है। बट एनर्जेटिकली उस सिंबल की एनर्जीज शांति वाली, अच्छे वाली, उस पानी में शिफ्ट हो गई। तो वो ऊर्जा वाला पानी बन गया जो उस इंसान की उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, जिसके लिए आपने उनको जीबू सिंबल दिया। सो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये बेसिकली वही चीजें बताई हैं, जैसा कि अभी थोड़ा टाइम की कमी है, हम क्विकली इस लिस्ट को देखेंगे। 88 तरह के इस कोर्स के अंदर जीबू सिंबल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा मेरी आदत है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको जो कोर्स भी करेंगे उनको नोट्स मिलेंगे, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। रिसेप्टिविटी, अबंडेंस, अनलिमिटेड अबंडेंस, हेल्थ को लेके, उसके अलावा ऑथेंटिसिटी, अपने वास्तविक रूप को जीना। कई बार ना हम बहुत सारे मास्क लगा लेते हैं, ये चीजें थोड़ी डीप होती हैं, हो सकता है किसी को पहली बार में ऐसा लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। बट जो चीज अपनी लाइफ में थोड़ा जिंदगी में गहराइयां और दुख देख चुके हैं उनको ये समझ आ जाएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने ऊपर ना मास्क लगा लेते हैं, फेस मास्क नहीं, मतलब जैसे दोहरा चेहरा, क्योंकि वो लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें हर चीज में अच्छा बनना पड़ता है। हम सच नहीं बोल सकते सामने वाले को, हमें झूठ बोलना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ना हमारा सोल अंदर से थक रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम वो है ही नहीं जो हम बनने का नाटक कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम इसका जीबू सिंबल बना सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जो लोग चाह रहे हैं वो लोग इसको, इसमें अलग अलग सिंबल्स हैं, यूज कर सकते हैं। लाइफ में बैलेंस बनाना है, बहुत अप एंड डाउन आते हैं। अब ये फीमेल्स का फेवरेट है ब्यूटी वाला। बट डेफिनेटली अगेन यहाँ पे ये अनरियलिस्टिक चीजें नहीं है कि मैंने सिंबल बनाया और कल को मैं जी हीरोइन या ऐश्वर्या राय टाइप्स दिखने लगूंगी। ब्यूटी मीन्स अंदर से आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और इनर ग्लो आएगा, जिससे आउटर ब्यूटी, आउटर तरीके पे भी आपके अंदर वो ग्लो, वो रेडियंस, वो एनर्जेटिक चीजें आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले हमारे नैन नक्श बदलने शुरू हो जाएंगे, बट वो एक एनर्जेटिक एनर्जी होती है ना। आपने देखा होगा कई बार किसी का रंग रूप कैसा भी हो, कैसे भी फीचर्स हो, वो मायने ही नहीं रखते, उनके अंदर कुछ तो चार्म होता है कि हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। तो वो इस तरह से एनहेंस होने लगेंगी चीजें। नई शुरुआत का आशीर्वाद आपको मिलते रहें, आप हल्का फील करें लाइफ में, आप आगे बढ़ें, उत्सव हो, सेलिब्रेशन हो, आप फोकस्ड और ग्राउंडेड रहें, आप अपने जीवन में अपनी लाइफ को चुनें। उसके अलावा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, बहुत ज्यादा कंपैशन आए, करेज, क्रिएटिविटी, इन सब के जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स के नेम एग्जैक्ट नहीं है, मैंने थोड़े डिफरेंट लिखे हैं ताकि वो क्लियर हो। वो जो जब मेन कोर्स करेंगे उसमें एग्जैक्ट नेम मैं बता दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे
डिवाइन एसेंस, एफर्टलेस कनेक्शन आपके बने, एक तरह से डिवाइन कनेक्शन हो और एफर्टलेस हो। उसके अलावा एम्ब्रेस करना चीजों को, एनकरेजमेंट, एवोल्यूशन, एक्सपेंशन, फेथ, प्रवाह के लिए जिंदगी के, फॉरगिवनेस, उसके अलावा दृढ़ता के लिए, फ्रीडम के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, ग्रेस के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, खुशियों के लिए, हार्मनी के लिए, हीलिंग के लिए, होप के लिए, एल्यूमिनेशन के लिए, लाइफ में प्रेरणा आए, सत्य निष्ठा आए, आनंद आए, काइंडनेस आए, आंतरिक ज्ञान आए। उसके अलावा प्रेम हो गया, लिसनिंग, मैनिफेस्टेशन, नर्चरिंग, पैशन, पेशेंस, पीस, प्लेफुलनेस, पॉसिबिलिटीज, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन। अब रीबर्थ का मतलब ये नहीं कि वो फिल्मी वाला रीबर्थ हो। ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ में कई बार चाहते हैं कि पुरानी लाइफ से इतने थक चुके हैं, हम इसी अपनी लाइफ में इसी कह लो रूप में नई एनर्जीज के साथ अपनी लाइफ फिर से शुरू करें। सो दैट इज रीबर्थ। रिसीविंग, रिलेशनशिप, रिलीज, सेल्फ लव, सेरेनिटी, शेयरिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, सक्सेस, सपोर्ट, सरेंडर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, ट्रूथ, यूनिटी, विजन, वाइटैलिटी, विजडम, वंडर, वर्दीनेस, डिवाइन लव, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन। अब ये आप देख लो, अगर किसी को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है या घर पे कोई बच्चा भी है जो रात को डर जाता है, तो अगर आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन वाला सिंबल है, आप उसको लेके उस दीवार पे जहां वो सोते हैं साइड में पोस्टर की तरह चिपका दो परमानेंट, तो डेफिनेटली उनके ऊपर वो डिवाइन प्रोटेक्शन हो जाएगी, डर लगना बंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ ये सारे देख रही है चीजें, फ्रॉम कमिटमेंट टू कॉपरेशन, एम्पावरमेंट, अनकंडीशनल लव, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये सैंपल एक जीबू सिंबल है, ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली अबंडेंस का सिंबल है। अब जनरली जब हम को, सॉरी इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसका कलर भी करेंगे, किस कलर से ये बनाना सबसे शुभ रहेगा। जनरली इसके अंदर ब्लैक कलर ही है, या आप ब्लैक कलर से कोई भी जीबू सिंबल ब्लैक स्केच पेन से बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जब हम कोर्स करेंगे तो अलग अलग कलर्स होते हैं। उसके अलावा फिजिकल बॉडी पार्ट्स भी बताए जाते हैं कि आप किस बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करें बेस्ट रिजल्ट के लिए, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होते। आप जनरली जैसा मैंने बताया अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट वो जब हम कोर्स में डीप करेंगे तब ये चीजें करेंगे। उसके अलावा इनके साथ एक जेमस्टोन भी कनेक्टेड होता है, इनका एक नाम भी रहता है, हम वो भी आगे करेंगे जब हम कोर्स करेंगे। बट अभी के लिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखाना चाह रही हूँ, तो ये वाला सिंबल जैसा अबंडेंस में होता है। अब अबंडेंस बेसिकली इसको हिंदी में अब क्या बोल देते हैं, समृद्धि, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप में से जितने भी लोग चाह रहे हैं कि लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, क्लाइंट अट्रैक्ट हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो, सक्सेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और समृद्धि का ना बहुत डीप मीनिंग है, मनी अट्रैक्शन से, क्लाइंट अट्रैक्शन से ज्यादा इसका मीनिंग हमारी लाइफ में क्या आता है कि हम जो भी चीज हमारी लाइफ में आ रही है वो एज अ, जिसे हम बरकत भी बोल देते हैं, कि हम उस चीज को भोगें, हम उसे एंजॉय करें, वो मल्टीप्लाई हो। तो ऐसे केसेस में हम ये जो है समृद्धि वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हम हर सिंबल के साथ अगर हम लिख रहे हैं कहीं स्पेशली पेपर वगैरह पे, अब देखो हाथ पे लिखेंगे तो उसमें एफर्मेशन साथ में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हर सिंबल में एक एफर्मेशन रहती है। अगर हम पेपर वगैरह पे लिख रहे हैं तो वो एफर्मेशन लिख लें। अगर हम उसे बॉडी पार्ट पे लिख रहे हैं तो हम उस एफर्मेशन को क्या करेंगे, मेंटली बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस, मैं प्रचुरता को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। हम अपनी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं, आपको कोई वो टेंशन नहीं कि अरे हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। उसके अलावा हम इसे क्या करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलें
कि मैंने ये सिंबल बनाया, अब मुझे मेडिटेशन में एफर्मेशन आधा घंटा 1 घंटा बोलनी है, नहीं। अगर हाँ मन से चाव आ रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो डेफिनेटली बोलो। बट अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 मिनट काफी हैं। ओके। इसी तरह सेल्फ केयर का सिंबल है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकती है। ये मैंने स्पेशली इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि ये हम सब लोग, खास करके हम सब यहाँ बैठे हैं हीलिंग वाले लोग हैं। चाहे आप लोग प्रोफेशनली हीलर बने हो नहीं बने हो, हीलिंग कम्युनिटी तो है हमारी। हमारी ना एक आदत होती है गिवर बनने की। हर चीज दे दो, खुशियां दे दो, पैसे दे दो, बांट दो, लेकिन गम जो है, दुख जो है, वो अपने पास रख लेते हैं क्योंकि अपने केयर नहीं करते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे आप सेल्फ केयर वाला सिंबल बना के, चाहे फोन पे स्क्रीनशॉट रखें या अपने प्रिंट आउट निकलवा के उसको वैसे कहीं चिपका लें या बना दें। सो बेसिकली यहाँ पे भी सेल्फ केयर बेसिकली आपको इसके साथ अपने आप से ना ये भी पूछना है आपको। जब भी आप कुछ सिंबल बनाएंगे उसके साथ एक एक्टिविटी हम जोड़ेंगे, और उस एक्टिविटी में ना आपको खुद से पूछना है कि मुझे अपने बारे में एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अपने प्रेज, अपनी चीजें खुद से रोज सोचने की आपके अंदर कितनी वैल्यू है। चाहे लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, आपको इग्नोर कर रहे, आपको जीरो जीरो प्रूफ कर रहे, दैट डजेंट मैटर। आप अपनी वैल्यू को समझेंगे। खास करके आप इन कोर्सेज में बैठे हैं, इनको करने की ट्राई कर रहे हैं, हीलर बनने की ट्राई कर रहे हैं, उन सब चीजों में ये इनडायरेक्टली आपकी हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि इससे आपके अंदर वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी टूटी हुई एनर्जी रिपेयर होगी। जो गिवर बन बन के लोगों को दे दे के आप मतलब अब खाली हो गए हो ना, वो सारी चीजें एनर्जेटिकली भरनी शुरू होंगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर भी। वो चीजें देखना ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे कि हाँ मैं भी कोर्सेज करके हीलर बन के अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकती हूँ। जो कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ था वो चीजें आएंगी। और अभी तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, डिटेल में इवन ये भी पॉसिबल है आपके अंदर बहुत सी डिजीज, बहुत सी बीमारियां, कुछ अप डाउन्स आ रहे हैं, वो चीजें हील होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो छोड़ दो। इससे आपकी वो चीजों की रिकवरी स्पीड अप हो जाएगी और आपके डॉक्टर ही खुद छुड़वाएंगे, ये जरूर हो जाएगा। और इसी तरह हम आगे बढ़े तो एक और सैंपल सिंबल लिया है मैंने, विच इज फॉरगिवनेस। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि ना ये आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज बारीकी वाली जो आपको खुद को समझनी है, और शायद आप दूसरों को भी अप्लाई ये कर सकते हैं, शायद इसलिए क्योंकि लाइफ में ना कई बार कुछ लोग होते हैं, हम सबकी लाइफ में मिनिमम एक पर्सन ऐसा होता है जिसको हम कभी माफ नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है कि वो इंसान हमारा बहुत नुकसान कर गया, उस इंसान ने हमारे इमोशंस का फायदा उठाया, उस इंसान ने हमें बहुत ज्यादा तोड़ दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और हमारा दुनिया से भरोसा उठ गया क्योंकि उस इंसान पे इतना कर लिया था, उनके कारण भरोसा टूट गया। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए उस चीज को 1 2 3 5 साल 10 साल हो गए लेकिन वो भूल ही नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें लगता है कि हम भूल नहीं पा रहे, उस चीज को दिल में रख के बैठे हैं, लेकिन असली में हमारी ग्रोथ में, हमें आगे बढ़ने में वो चीज बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है जो हम दिल में फंसा के बैठे हैं, क्योंकि वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है हमारी लाइफ में, उसके कारण अबंडेंस हम रिसीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम बहुत बार ना डीप इनसाइड खुद पे गुस्सा होते हैं कि यार मैंने सामने वाले इंसान पे क्यों ट्रस्ट किया, मुझे सबने समझाया था, मुझे कुछ रेड फ्लैग दिखे थे, मुझे पता चल गया था, फिर भी मैंने उन पे इतनी बार ट्रस्ट किया और उन्होंने इतनी बार ट्रस्ट तोड़ा और फाइनली वो ट्रस्ट तोड़ के चले गए। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं आप इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पार्टनर या हस्बैंड वाइफ के रूप में सोचें। कोई भी इंसान, फैमिली मेंबर, बाहर का मेंबर, किसी भी रिश्ते में आपके साथ हो सकता है। तो ये सिंबल आप अगर बनाते हैं अपने, चाहे बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करें डेली, या फिर आप इसे, वही बात
कि अपने वाटर बॉटल के ऊपर लगा दें, या फिर आप इसे किसी प्रिंट आउट निकाल के चिपका दें, या मोबाइल वॉलपेपर पे रखें। इस सिंबल से आप एक इंटेंशन अटैच कर दें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप ना ये साथ में प्रैक्टिस भी करें कि उस इंसान को मैं माफ कर रही हूँ। अब जैसा मैंने बोला, इनकी डिटेल्स में और भी चीजें हैं, इनको बोलने का भी तरीका है, वो भी आप साथ में चैट कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि हम मेन कोर्स के अंदर ही करेंगे। आज मुझे आपको सिर्फ डेमो दिखाना था। तो इस डेमो में आप ये सिंबल स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और खुद से पूछिए, अच्छा ये जो भी आपके अंदर एंगर है, दुखी है, बहुत ज्यादा धोखा मिला, इमोशनल पेन है, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। और आप अगर पेपर पे लिख रहे हैं तो फर्स्ट डे एक पेपर लेके उस पे उस पर्सन का नाम भी लिखें, ठीक है, जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हैं। अगर वो आप खुद हैं तो खुद का नाम लिखें। जो लोग लिखने में कंफर्टेबल नहीं हैं वो मेंटली सिर्फ याद करें, और मेंटली उस इंसान को याद करके ये चीज ड्रॉ कर दें। और आप देखेंगे कि आपका इमोशनल रिलीज बहुत ज्यादा सही तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप शरीर पे, बॉडी पार्ट पे कहीं भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप पानी को चार्ज कर सकते हैं, पेपर पे बना के उसके ऊपर पानी रख दिया और वो चार्ज हो गया। मेडिटेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं जर्नल पे लिख सकते हैं। एफर्मेशन आप साथ में कर सकते हैं, जैसे अबंडेंस वाले में हमने की थी। उसके अलावा आप विजन बोर्ड भी यहाँ पे, अगर किसी के विजन बोर्ड्स हैं जहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, वहां पे वो मैनिफेस्टेशन वाला सिंबल बना ले। बेसिकली हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो सिंबल बना ले। हीलिंग के सेशंस हैं जो, उसके अंदर आप इमेजिनेशन से, जब आपको वो याद हो जाएगा, जैसे रेकी के सिंबल्स हम बनाते हैं, इनको भी बना सकते हैं। और क्रिस्टल ग्रिड के अंदर बना के भी रख सकते हैं अगर किसी को आती है क्रिस्टल ग्रिड बनानी। उसके अलावा पिल्लो के नीचे हम रख सकते हैं इनको बना के। उसके अलावा वॉलेट में हम रख सकते हैं। उसके अलावा हम घर में, अगर हमें लग रहा है कहीं एनर्जी हैवी है, खुशियां नहीं है, तो हम वो वाला पर्टिकुलर सिंबल, खुशियों से रिलेटेड या जो भी घर के लिए चाहिए, हम उसे बना के क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में रखना है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बेडरूम में रखना है, तो उसको बना के वहां रख दो, है ना। इस तरह थोड़ा टाइम तो हो गया ऊपर, बट मैंने आपको एक, आपको आज के जो मेरे सेशन का पर्पस था कि ये चीजें समझ आ जाएं कि बेसिकली रोमांस एंजल और एक्ल जो प्रिडिक्शन का टूल है, प्लस गाइडेंस तो मिलती ही है। दूसरी चीज जिबू सिंबल, जो कि जब आप एक परफेक्ट हीलर बनना चाह रहे हो, तो अगर आप इस कोर्स को आगे जाके करते हैं, साथ में जिबू सिंबल करते हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को प्लस खुद की लाइफ में प्रिडिक्शन प्लस प्रॉपर एज अ रेमेडी, गाइडेंस तो हम देंगे ही देंगे, रेमेडी एज अ जीबू सिंबल आप उन्हें दे सकते हैं। तो अभी तक सारी क्लैरिटी है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज वो मुझे बता सकते हैं। कुछ सवाल पूछना है वो बता सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। लिख के भी पूछ सकते हैं, लिख के